सिक्स्थ वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2016 में 6 कैटेगरीज के लिए विजेताओं को अवार्ड्स दिए गए। इस अचीवमेंट से विजेताओं में खुशी थी। VNM Environmental Excellence Awards 2016 sponsored by Deepak Nitrite Limited, Responsible Care, co-sponsored by Mayur Dichem Intermediates Limited, Kiri Group of Industries and Lawson Kiri Chemicals Industries Limited, Future Full of Colors, Huntsman, Enriching Lives Through Innovation, Ami Life Sciences Private Limited, We Care for Environment, supported by IOCL Gujarat Refinery, Asahi Songwon Colors Limited, Elysium Pharmaceuticals Limited, Radio Partner 92.7 Big FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। इंडस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है धुआं, केमिकल, कचरा, बदबू, मशीनों की आवाज और प्रदूषण। लेकिन अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में दाखिल हो जहां प्रवेश करते ही आपका हरियाली के साथ स्वागत हो, आपकी नजरें जहां भी घूमे वहां ग्रीन बेल्ट, ग्रीन गार्डन, ग्रीन पार्किंग एरिया और ग्रीन फेंसिंग दिखाई दे, तो आपका मन निश्चित ही प्रफुल्लित होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रीन वर्क प्लेस कैटेगरी के विजेता फार्मास्यूटिकल कंपनी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की। वडोदरा के डभासा उमराया रोड पर स्थित कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वेस्ट रिडक्शन, ऊर्जा संरक्षण, ग्रीन मटेरियल का इस्तेमाल और पर्यावरण संरक्षण, इन सभी मानकों पर खरी उतरी है। इस कंपनी का तकरीबन 95% वेस्ट रिसाइकल किया जाता है और 55% जितना हानिकारक वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए सीमेंट इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। पर्यावरण बचाने में सहयोग देने के लिए कंपनी द्वारा लेस पेपर यूज और डबल साइड प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। कंपनी द्वारा पर्यावरण बचाओ अभियान में सहयोग के लिए वृक्षारोपण, कार्यशाला, प्रतियोगिताओं के आयोजन, प्रश्नोत्तरी स्पर्धा, नाटक जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में मेडिकल चेकअप कैंप, एजुकेशन प्रोग्राम्स, सफाई अभियान इत्यादि के आयोजन भी कैडिला हेल्थ केयर द्वारा किए जाते हैं। विश्व भर में बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लड़ने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के पर्यावरण संरक्षण के प्रयास काफी सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बिना हमारा गुजारा असंभव है। इसीलिए हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री पर्यावरण जतन के प्रयास जारी रखे। हमने ऑडियो विजुअल देखा। VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड कैटेगरी ग्रीन वर्क प्लेस गोज टू कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड एंड I would request VP Finance and Administration Mr. Praful Thakkar and Manager Environment Department Mr. Ashok Rana to kindly step forward and collect the trophy for the green workplace. Congratulations. ને આ તમારો VNMના જે પ્રયત્ન છે ઇન્ડસ્ટ્રી કેટેગરી પણ સામેલ કરી ગ્રીન વર્કપ્લેસ માટે એ ખૂબ સારો પ્રયત્ન છે। જ્યારે પબ્લિકનો એક ઓપિનિયન હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રત્યે કે એ ફક્ત પ્રદૂષણ કરતો હોય છે, જ્યારે આવા પ્રયત્નોથી લોકો સુધી પહોંચે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી પણ સારા કામ કરતી હોય છે અને એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શનના કામ પણ કરતી હોય છે અને એન્વાયરમેન્ટને રિલેટેડ વધારે પ્રયત્નો કરતી હોય છે। અમારા જે ગ્રીન વર્કપ્લેસ પ્રત્યે અમને જે એવોર્ડ આપ્યો છે, તો અમે લોકોએ અમારા ફેક્ટરીની પ્રિમાઇસીસમાં ગ્રીનરીમાં માટે અમે લગભગ 600 પ્લાન્ટ્સ આ સિઝનમાં પ્લાન્ટેશન કર્યું છે અને લગભગ 2000 પ્લાન્ટ્સ પ્લાન્ટેશન કરવાના છે। અને ના, અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ આજુબાજુના ગામમાં પણ અમે ગ્રીનરી ડેવલપ કરવા માટે પ્રયત્નો કરીએ છીએ। ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ અને ખેડૂતોને એમને પ્રોડક્ટિવિટી કેવી રીતે વધે એના માટેના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અમે લોકો કંડક્ટ કરાવીએ છીએ। Our next category, that is for the green project. Can we have the EVs please? VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स की टैगलाइन लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, इस बात को सार्थक करने और हमारे शहर को विश्व फलक पर ले जाने की कोशिश की है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के अप्लाइड आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट कृणाल पटेल ने। कृणाल ने एक अनोखी इको फ्रेंडली पेंसिल विकसित की है जिसका नाम है बड पेंसिल, या यूँ कहें पेंसिल में से पेड़। सुनने में ये अजीब या असंभव लगता है। आंकड़े बताते हैं हर वर्ष 3 लाख से ज्यादा पेड़ों को पेंसिल बनाने के लिए काट दिया जाता है
और रोजाना 20 मिलियन जितनी आधी इस्तेमाल की गई पेंसिल्स को फेंक दिया जाता है। इन कटते पेड़ों को बचाने एक यूनिक आइडिया लगाते हुए कृणाल ने एक ऐसी पेंसिल बनाई है जिसको यूज कर लेने के बाद उसमें से पेड़ भी उगाया जा सकेगा। आमतौर पर पेंसिल के इस्तेमाल के बाद करीबन 1.5 इंच जितना टुकड़ा छोटा हो जाने पर हम उसे फेंक देते हैं। कृणाल ने पेंसिल के पिछले हिस्से में 30 जितने अलग अलग पेड़ों के बीज लगा दिए हैं। आप पेंसिल का इस्तेमाल करिए और जब वो छोटी हो जाए उसे जमीन में गाड़ दीजिए और बचाएं पर्यावरण को। इस पेंसिल को बनाने के लिए लकड़ी की जगह पेपर मैश का इस्तेमाल किया गया है, जो आसानी से जमीन में घुल जाता है, जिससे ये पेंसिल इको फ्रेंडली भी होगी। यानी हम विश्व भर में हरियाली के साथ साथ सॉलिड वेस्ट की समस्या को भी कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगे। मैंने 1.5 इंच का जो पोर्शन हम वेस्ट कर देते हैं पेंसिल यूज़ होने के बाद, उसके अंदर पहले से ही हम सीड को फिट कर दें तो वो ग्रो हो सकता है और मैन्युफैक्चर के टाइम में ही अंदर सीड फिट भी होगा और पूरा एनवायरनमट के लिए वो अच्छा रहेगा। मैंने अभी बेसिक तौर पे उसकी पहले पीओपी की डाई बनाई है, उसमें हैंडमेड प्रोसीजर से ही मैं इसको पेंसिल डेवलप कर रहा हूँ, मगर थोड़ा ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जा सकता है और उसके रिलेटेड ये मशीनरी ऑटोमेटिक मशीन में ये बन सकती है पूरी पेंसिल। ये जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ये मार्केट में नहीं बल्कि ये पूरी स्कूल में जाएगा। मैं स्कूल को बोलूँगा कि ये पेंसिल आप बच्चों को दो और फिर बच्चे ही सीख जाएंगे कि एनवायरनमेंट हमारे लिए अभी कितना इम्पोर्टेंट है और बच्चे ही पढ़ते पढ़ते वो समझ जाएगी कि पर्यावरण के लिए हमें जागरूक अभी से होना पड़ेगा। कृणाल पटेल की यह बड पेंसिल नाम की कोशिश पेड़ों को कटने से बचाएगी और साथ ही हम बड़ी सरलता से नए पेड़ों को भी लगा सकेंगे। तो हुई ना ये बात साबित, लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन की। ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है सेव एनवायरनमेंट के लिए और जैसे कि हमने ऑडियो विजुअल में देखा, it goes to the student of Applied Arts Department, MS University, Finance Faculty, कृणाल पटेल। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सही बात है। पेंसिल का पीछे का छोटा सा हिस्सा हम फेंक देते हैं, हम भी यही करते थे बचपन में, हमारे बच्चे भी यही करते हैं। तो क्यों ना उस हिस्से को फेंकने की बजाय गमले में लगाया जाए, गार्डन में लगाया जाए और ट्रीज़ जो हम काटते हैं हमारी ओर से पर्यावरण को वापस लौटाने की एक छोटी सी कोशिश की जाए। और ये जो सोच है, ये जो बीज हैं बर्ड पेंसिल के, अभी से हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, अभी से ये सोच उनमें निहित की जाए। कुणाल की एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि वो बड़े पैमाने पर इस सोच को ले जाना चाहता है, तो हम सबकी उसके साथ में विश होनी चाहिए और आप में से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर उसे करें, क्योंकि ये पर्यावरण की बात है। एक्चुअली VNM अच्छी कोशिश कर रही है एनवायरनमेंट के लिए, मैं भी इसके साथ जुड़ रहा हूँ। एक जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से और लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए। Our next category, that is Green School, and the trophy for VNM Environmental Excellence Award goes to Sant Kabir Indian International School. हर वर्ष पर्यावरण दिवस आता है, तब हम सब पर्यावरण को बचाने के लिए चिंतित हो जाते हैं। कहीं रैली, कहीं कंपटीशंस, तो कहीं वृक्षारोपण जैसे आयोजन किए जाते हैं। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ऊर्जा बचाओ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करो जैसी शिक्षा दी जाती है, लेकिन 2-4 दिनों में ही ये नसीहतें हम भूल जाते हैं। ऐसे में वडोदरा शहर की एक स्कूल ने कुछ अलग करने की ठानी। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग के लिए 365 दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की सोची और शुरू हुआ स्कूल परिसर में किचन गार्डन। वडोदरा शहर के वासणा रोड स्थित संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल ने केडी संस्था के साथ मिलकर किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को विकसित किया है। जिसमें स्कूल के 100 छात्रों को खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। इस किचन गार्डन में पालक,
मेथी, बैंगन, टमाटर, चौलाई, फ्लावर, पत्ता गोभी, मिर्ची जैसी सब्जियां लगाई गई हैं। इन सब्जियों को उगाने में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया गया, जिससे पोषण युक्त सब्जियां मिल सकें। इस किचन गार्डन में 100 दिनों में 3 बार फसल ली गई है। छोटे छोटे बच्चों ने खेल खेल में 300 किलो सब्जियों की फसल ले ली है। सब्जियों को उगाने से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया छात्रों के हाथों कराई जाती है, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि संबंधित ज्ञान भी हासिल कर सकें। बच्चों को पर्यावरण के नजदीक रखने का भला इससे बेहतर उपाय क्या हो सकता है। इस इनोवेटिव आइडिया के चलते ही संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल वीएनएम के एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2016 की हकदार बनी है। आप लोगों को ये अवार्ड जीतकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और वीएनएम को क्या कहना चाहेंगे? हम वीएनएम को खास धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि हमें लग रहा है, हमें अंदर से लग रहा है कि हम कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। वी शुड सेव एनवायरनमेंट। ऐसा था कि वी फेल्ट के मे बी अ किचन गार्डन इन अपार्टमेंट्स, चिल्ड्रन लिव देयर आल्सो. So if they aren't spaces, then how do the children learn how to grow? So that's how we started with small spaces in school, and now they have taken it into their homes also. मुझे वही महसूस हो रहा था कि आज तो ये मिला, पर अभी इसका वजन बहुत भारी है, क्योंकि थोड़ी छोटी सी कोशिश थी और इसको बहुत आगे लेना है. So we are really going to be working ahead. We have a very firm environment policy in the school. और बच्चों का डेली स्लोगन है कि एवरी डे इज़ एनवायरनमेंट डे, और उसी चीज़ को हमें आगे ले जाना है. वीएनएम इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है जहाँ पे हम आके हम शेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और हमें भी जानकारी मिली कि दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं. It's a wonderful endeavor, and we hope that many more people realize and have this awareness कि it's time to wake up and really save the environment. 6th वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2016 का अगला भाग आप देख पाएंगे कल वीएनएम न्यूज चैनल पर.